Hello, my dear little shining stars. Welcome to your EVS class. Students, I hope you all are doing really very well. So, students, are you all ready to start your chapter number 2 with me? Okay, so come with me and let's see this chapter. So, the name of this chapter is Migration of People. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों के माइग्रेशन के बारे में देखेंगे. What is the meaning of this term migration? Migration means it's a term which denotes when people just leave their native land or their homeland in search of job, due to marriage or due to some other circumstances. Okay, they move to a new piece of land. Okay, so this process is called as माइग्रेशन प्रोसेस. यही माइग्रेशन होता है. ठीक है, माइग्रेशन कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस हमेशा रहे हैं. सो कम विद मी एंड लेट्स सी द रीजंस ऑफ माइग्रेशन थ्रू दिस चैप्टर. सी, sometimes families have to shift their homes or move from one place to another. They have to do so for different reason. Some like Banjaras move from place to place in search of pastures for their cattle. They lead a nomadic life and live in tents which can be set up and removed easily. Students, बहुत से families ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा मूव करते रहते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल आपके बंजारा कम्युनिटी है. ये राजस्थान की कम्युनिटी होती है. स्टूडेंट्स, ये ना हमेशा एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं. इनके जो कैटल्स होते हैं यानी जो इनकी भेड़ बकरियां होती हैं, उनके खाने के लिए वो क्या करते हैं, उनके खाने के लिए ये चीजों को हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं. तो ये टेंट्स में रहते हैं जो कि टेम्परेरी हाउस होते हैं. ठीक है, और ये एक जगह से दूसरे जगह हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं. ठीक है, आगे देखिए. सो पहला रीजन क्या था, अपने कैटल्स के लिए मूव करना. आगे देखिए, some people have transferable job, so they have to face difficulties in shifting their household goods, arranging for a suitable house and a school for their children in a new place. वहीं पर कुछ लोगों की ना ट्रांसफरेबल जॉब होती है, मतलब अभी वो यहाँ जॉब कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा किसी नए जगह पे. ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उस जगह को छोड़ के उस न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करना पड़ता है. तो अब ये जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं वो भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं. ठीक है, आगे देखिए. Some people, like those who work in army, are transferred to different cities or towns every few years. वहीं पे जो लोग आर्मी में काम करते हैं या दूसरे हमारे फोर्सेस में हैं, इन लोगों का कुछ सालों तक वो एक जगह पे रहता है, फिर इनका ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, या तो नई सिटी में या नए टाउन में ही हमेशा जाते रहते हैं. आगे देखिए. The movement of people from one place to another is called migration. The people who migrate are called migrants. So students, यही लोगों का एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होना, यही कहलाता है माइग्रेशन. और जो लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं वो कहलाते हैं माइग्रेंट्स. ठीक है, आगे देखिए. The migration of people from one country to another is called international migration. People who migrate from their own country to settle in another country are called immigrants. These immigrants are called immigrants in the country where they settle. अब देखिए, बहुत से लोग, आप लोग भी जानते होंगे, आपके बहुत से रिलेटिव्स हैं या आपके किसी फ्रेंड के पापा या जो भी हैं, वो दूसरे कंट्री में रहते हैं. ठीक है, सो व्हेन पीपल लीव देयर ओन कंट्री एंड माइग्रेट टू अ न्यू कंट्री, ओके, सो दिस माइग्रेशन फ्रॉम आवर कंट्री टू न्यू कंट्री इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेशन. इसी को इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी कंट्री को छोड़ के एक दूसरे कंट्री में सेटल हो रहे हो. ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स, जो लोग, द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, और जो लोग ये इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं, जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल डाउन होते हैं, उन्हें हम इमिग्रेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स. लेकिन जिस कंट्री में ये लोग जाते हैं, जिस फॉरेन कंट्री में वो जाते हैं, उस फॉरेन कंट्री में ये इमिग्रेंट्स के नाम से जाने जाते हैं. एमिग्रेंट्स को हम इमिग्रेंट्स के नाम से जानते हैं. फर्क समझ में आया? देखिए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ. जब आप सपोज आप अपनी कंट्री इंडिया को छोड़ के सपोज आप ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल होते हो. ठीक है, तो जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जाओगे वो इंटरनेशनल माइग्रेशन है, और आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए तो आप हो गए एमिग्रेंट्स. तो एमिग्रेंट्स आपको कहा जाएगा. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप एमिग्रेंट्स नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप इमिग्रेंट्स हैं. समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया में आप इमिग्रेंट्स हैं. ठीक है, चलिए आगे देखिए. At the time of partition,
Many people migrated from Pakistan to settle in India. Similarly, many other migrated from India to Pakistan. These migrants left their ancestral homes and even trade. Government helped them in many ways. Still, they had to struggle hard to set up their new homes and start a living. स्टूडेंट्स, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है जो यहाँ लिखी हुई पार्टीशन, हमारी कंट्री इंडिया का पार्टीशन हुआ था। आप सभी क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा है 1947 में आजादी मिलने से पहले हमारे देश का बंटवारा हुआ था, रिलीजन के बेसिस पे हुआ था ये बेसिकली, ठीक है। सो पार्टीशन हुआ था, तो बहुत से लोग जो थे वो इंडिया से पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, ठीक है। तो उन लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था, उन लोगों ने अपने लोगों को मरते हुए देखा था अपने सामने, उन्हें काफी ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी नई जगह पे सेटल डाउन होने के लिए। गवर्नमेंट ने उन्हें काफी मदद की थी, और लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं उस पेन से वो उभर नहीं पाए हैं, ठीक है, जिन्होंने पार्टीशन देखा है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी है अमृत के दादाजी, जिनका नाम गोपाल दास है। इनकी स्टोरी ये बताते हैं, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो गोपाल दास जो थे वो रावलपिंडी से दिल्ली में आए थे। रावलपिंडी अभी पाकिस्तान में है आपका, ठीक है। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो जो ये गोपाल दास थे वो रावलपिंडी से दिल्ली में आके सेटल हुए थे, ठीक है। उनकी फैमिली में कौन कौन लोग थे जब वो माइग्रेट होके आए थे? तो उनकी फैमिली में गोपाल दास जी के फादर थे जिनका नाम राम था, उनकी मम्मी जिनका नाम जानकी देवी था, उनका बड़ा भाई सुहास और उनकी छोटी बहन सीमा, उनके अंकल रामानुजन जो थे, ठीक है। उनके जो चाचा जी थे वो रावलपिंडी में ही रह जाते हैं, मतलब गोपाल दास का परिवार सिर्फ इंडिया में आता है दिल्ली में, रावलपिंडी में उनकी फैमिली, रेस्ट ऑफ द फैमिली रह जाती है, ठीक है। बहुत सालों के बाद सुहास को जब दुबई में जॉब मिलती है तब वो वहां पे अपनी वाइफ पूजा और अपने बच्चे गौरव और पुनीत के साथ सेटल हो जाता है, ठीक है। सुहास कौन था? गोपाल दास जी का जो भाई था, ठीक है। पुनीत जो है दुबई में एमएनसी में काम करते हैं, ठीक है। उनकी वाइफ मैरी जो है वो एक डॉक्टर है। इन लोगों के 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। अब देखो ये जनरेशन हो रही है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, अब ये थर्ड जनरेशन। पुनीत कौन है? सुहास के बेटे, ठीक है। तो सुहास दुबई में एमएनसी में काम करते हैं और उनकी वाइफ मैरी जो है वो एक डॉक्टर है। पुनीत और मैरी के 2 बेटियां हैं, मीता एंड जूली, ठीक है, मीता और जूली। उसके बाद जो रीमा कौन थी? जो गोपाल दास जी की बहन थी, गोपाल दास अमृत के दादाजी। रीमा की शादी अमर से होती है। वो लोग कोलकाता में अपने बेटे रोहित और मीता के साथ रहते हैं। रोहित एक इंजीनियर थे, ठीक है, ये मुंबई में रहते हैं, ठीक है। रोहित कौन है? एक इंजीनियर है, ठीक है। तो इंजीनियर बनने के बाद रोहित मुंबई में माइग्रेट कर जाते हैं, वहां पे उनकी शादी होती है। गायत्री भी एक इंजीनियर है, वो गायत्री रोहित की वाइफ का नाम है। फिर रोहित और गायत्री की बेटी है पूजा, ठीक है। ओके, महक जो है, महक कौन है? ओके, नॉट महक, एक्चुअली ये मीता है, ठीक है। मीता जो है, मीता सिंगर है। मीता ने अभी शादी नहीं की है, मीता अपनी सिस्टर के साथ रहती है। उनके भाई रोहित ने शादी कर ली है लेकिन मीता ने अभी शादी नहीं की है। देखिए अमित के जो फादर है, ठीक है, अमित के जो फादर है उनके 2 बहनें हैं, नीता और नीना। नीता जो है मैरिड है अजय से, ठीक है, और उनकी 2 बेटियां हैं प्रिया और गौरिका। ये लोग उदयपुर में रहते हैं, लेकिन ये लोग अब प्लान कर रहे हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अजय को वहां पे जॉब मिला है। रीमा की अभी शादी नहीं हुई है और वो गुजरात में रहती हैं और वो फार्मेसी की पढ़ाई कर रही हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप देखोगे कि लोग जो माइग्रेट करते हैं उसके पीछे बहुत रीजन है। आपने अभी एक ही फैमिली के बारे में देखा है, ठीक है। सबसे पहले वो माइग्रेट करते हैं पार्टीशन की वजह से, दूसरा जॉब की वजह से, तीसरा शादी की वजह से, ठीक है, और चौथा पढ़ाई की वजह से। तो माइग्रेशन हमेशा किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आइए देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड के हर कंट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिस जगह पे चलते हैं तो वहां पे लोगों की पॉपुलेशन होती है, तो वहां से लोगों को हटा दिया जाता है। तो यही उन जगहों से जब प्रोजेक्ट्स की वजह से लोगों को हटाया जाता है वही कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि सरदार सरोवर डैम जब गुजरात में बन रहा था तो उस टाइम लोगों को फोर्स किया गया था कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, ठीक है।
डैम बन रहा है तो वहाँ पे फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, रोड्स, सारी चीजें बनी थी। एज वेल एज नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामीज रिजल्ट इन डिस्प्लेसिंग फैमिलीज एंड शिफ्टिंग होम्स। ठीक है, और गुजरात जो है, गुजरात अपने नेचुरल कैलामिटीज के लिए जाना जाता है। वहाँ अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ देखो, पहले लोगों को वहां से शिफ्ट होना पड़ा सरदार सरोवर डैम के बनने की वजह से। साथ ही साथ उस एरिया में काफी ज्यादा फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक की प्रॉब्लम थी, तो इससे भी वो लोग वहां से शिफ्ट हो गए। तो इन लोगों को जब मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ता है, तो यही मजबूरी में शिफ्ट होने को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, एक वाव फैक्ट है। Arctic tern is a migratory bird that migrates to escape the cold winters of Arctic region. Arctic tern एक migratory bird है। हमारे आर्कटिक रीजन में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो ठंडी को एस्केप करने के लिए ये क्या करते हैं, ये वहां से माइग्रेट हो जाते हैं न्यू प्लेस पे। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ओके, इन दिस एंटायर चैप्टर वी हैव सीन अबाउट द माइग्रेशन। तो आइए इस चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं। लेट्स रिव्यू। The movement of people from one place to another is called migration. ठीक है, the people who migrate are called migrants. तो जो लोग माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको माइग्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, the migration of people from one country to another is called international migration. वहीं पे जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट होते हैं, उन्हें हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो देखिए, जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट होते हैं वो इमिग्रेंट्स होते हैं, और जिस कंट्री में वो जाके सेटल डाउन होते हैं वहां पे उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, दिस एमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे settle. ठीक है, so students, this is all about our chapter number 2. So read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, now we all are going to meet in the next class of our EVS with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.